offered for sale with wild berries in wooden quads. Offered for sale, बेचने के लिए वहाँ पर दुकानदार ने क्या रखा है? वाइल्ड बेरी। बेरी यानी क्या होता है? बेर, जंगली बेर। कहने के तो जंगली बेर है, लेकिन बड़े मीठे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। तो ये जो दुकानदार हैं, ये उस दुकान में अपने क्या रखा था? शेड वाली दुकान में कुछ जंगली बेर रखा था। और वो किस में? वुडन क्वार्ट में, लकड़ी का। वुडन मतलब लकड़ी का एक तरीके से बर्तन, आप समझ लीजिए। लकड़ी के बर्तनों में उसने बेरीज रखे हुए थे। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स। गोल्डन स्क्वाश जो होता है वो एक तरीके का फल है, उस देश में पाया जाने वाला। ये अमेरिकन पोएट हैं चूँकि, तो अमेरिका का एक तरह का फल है गोल्डन स्क्वाश। चित्र में यदि देखेंगे तो इसका जो रूप होता है एक तरीके से लौकी जैसा होता है, लंबा पतला। क्रूक नेकेड, क्रूक नेक्ड है एक्चुअली। नेक माने गर्दन, क्रूक माने मुड़ा मुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा। तो वो जो लंबी लौकी जैसी चीज़ जो है, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन स्क्वाश कहते हैं, वो मुड़ी हुई है, तुड़ी मुड़ी, सीधी नहीं है। क्रूक मतलब टेढ़ा मेढ़ा। एंड यू आर ए क्रूक मतलब तुम बहुत चालाक हो, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो। तो ये क्रूक का मुहावरेदार उपयोग है। डोंट बी ए क्रूक यार, चालाक मत बनो, मतलबी मत बनो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो, सीधी बात करो, टॉक स्ट्रेट। तो ये क्रूक नेक्ड मतलब गला। उसका एक हिस्सा जो था टेढ़ा मेढ़ा था, गोल्डन स्क्वाश का, विथ सिल्वर वार्ड्स। वार्ड्स माने दाग। वार्ड आपके कई बार आप हाथों में देखेंगे वाट होता है। दिस इज ए वाट। मोल एंड वाट, मोल माने तिल और वाट माने एक तरीके का दाग। तो दिस इज ए वाट। तो इस तरह के दाग गोल्डन स्क्वाश में थे, वो सिल्वरी रंग के थे। सिल्वर नहीं थे, चांदी नहीं थे, चांदी के रंग के उसमें कुछ दाग पड़ गए थे। ऐसा गोल्डन स्क्वाश का जखीरा, एक भंडार वहाँ रखा हुआ था। और कुछ लकड़ी के बर्तनों में क्या रखा हुआ था? वुडन क्वार्ट्स में वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड माने जंगली, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड थॉट, वाइल्ड थॉट एक मुहावरेदार उपयोग है। अरे अचानक कोई सा विचार आ जाए तो इसे वाइल्ड थॉट बोलते हैं। जंगल से अचानक कोई सा विचार आ जाए, दिमाग के जंगल से। तो ऑफर करना मतलब देना। तो वो लोग क्या ऑफर कर रहे थे, क्या प्रस्तुत कर रहे थे? कौन? दुकानदार। वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वाश। वो भी कोई खास अच्छे नहीं दिख रहे थे। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यहाँ और लगा हुआ है। वो क्या ऑफर कर रहे थे? और ऑफर्ड फॉर सेल। सेल की स्पेलिंग देखिए, SALE। सेल माने बिक्री, और SELL सेल माने बेचना। सेल सोल्ड, सोल्ड, बेचना, बेचा, बेचा। टू सेल माने बेचना, और सेल माने बिक्री। तो जो 50% रिबेट में क्या होता है? सेल नहीं होता, सेल होता है। आप कई दुकानों में जो फ्लेक्स लगे होते हैं, नोटिस लगा होता है, उसमें लिखा रहता है सेल, मतलब किसी कमी, कुछ कम करके सामान को बेचा जाए तो सेल कहेंगे। तो यहाँ पर ऑफर्ड फॉर सेल, बेचने के लिए वो लोग ये सब रखे थे। और उसके साथ ही ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, पीछे बड़ा विहंगम पहाड़ी दृश्य था, उसमें सुंदरता मानो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करना मतलब आराम नहीं, सुंदरता मानो वहाँ पर दिख रही थी। इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, SCENE, सीन यानी दृश्य, पहाड़ों का रमणीय दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा था। यही वो ऑफर कर सकते थे, और क्या कर सकते थे? 2-4 खाने पीने की चीज़ें थीं, और यदि आप रुक जाएं तो विहंगम दृश्य पहाड़ का दिखाई देगा। अब आगे क्या होता है? क्या बोलते हैं आगे पोएट? यू हैव द मनी,
तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे कार क्या गाड़ी में आवाजाही करने वाले लोग, धनाढ्य वर्ग के लोग, दुनिया में जो अमीर लोग हैं, वे लोग जो सुखी हैं, संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, उनके बारे में बात करते हुए पोएट कहता है यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि तुम मीन होना चाहते हो, मीन मतलब स्वार्थी, MEAN, मीन, मीन माने स्वार्थी, और एक होता है टू मीन मतलब अर्थ होना। टू मीन मतलब अर्थ होना, आई मीन यू आर गुड, मेरे कहने का अर्थ है कि तुम अच्छे हो, ये तो एक हुआ। और दूसरा होता मीन, यू आर वेरी मीन। क्रिया में मीन का अर्थ होता है क्रिया में अर्थ होना, और संज्ञा में मीन का अर्थ होता है स्वार्थी, विशेषण भी है। ही इज़ वेरी मीन, वह बहुत स्वार्थी है। डोंट बी मीन, स्वार्थी मत हो। बी जेनरस, उदार बनो। डोंट बी मीन, बी जेनरस, उदार बनो। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है। बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन यदि तुम स्वार्थी होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, अपना पैसा अपने पास रखे हुए हो और आगे चले जाते हो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस क्रॉसली। दिस क्रॉसली मतलब ये गुस्से में कह रहे हैं, क्रोध में कह रहे हैं। कौन? दुकान के लोग, जो दुकान चला रहे हैं बेचारे, वंचित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग। इस वर्ग के लोग जो वहाँ पर हैं, या वो दुकान जो चला रहा है, वो कहता है कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। वाई कीप योर मनी, अपना पैसा क्यों रखे रहते हो और आगे बढ़े चले जाते हो। पैसा निकालो, खरीदो, बेचो, पैसे को फ्लो करो, उससे आपका भी फायदा, आपके शहर का भी फायदा और हमारा भी फायदा, जिसका जिक्र कवि ने पहले कर दिया है। You will also benefit, your city will also benefit, and we will also benefit. The flow of money will help everyone. That is what the poet is trying to say. People are saying, vanchit people, if you want to be mean, why keep your money? यार पैसा क्यों रखे रहते हो, क्यों रखते हो पैसा, क्रोध में कह रहे हैं। And go along, और निकल जाते हो। The hurt to the scenery won't be my complaint. ये जो सुंदर दृश्य है, हर्ट, इस पे जो चोट पहुंची है, वो उसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी शिकायत कतई नहीं कर रहा हूँ जो उसकी चोट पहुंची है। It will not be my complaint. मीननेस पे उसकी बड़ी नाराजगी है, समाज के उस तबके के प्रति जो लोग केवल अपनी ही सोचते हैं, अपना ही भंडार बढ़ाना चाहते हैं। And so the poet further says about these people, in favor of these people, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. क्या मतलब है? So much as the trusting sorrow of what is unsaid. जो कुछ कहा नहीं गया है। sorrow माने दुख, और ट्रस्ट माने विश्वास। अनसेड माने जो कहा नहीं गया। अब यहाँ पर देखिए, गौर करिए, अनसेड के बाद दो बिंदी लगी हुई हैं। ये दो बिंदी क्या कहलाती है अंग्रेजी में? कोलन। कोलन अर्थात इसके आगे, इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ कहा जाता है, तब उसे कोलन लगाते हैं। तो दुकानदारों का कहना है, दुकान में जो बेचारे बैठे हुए हैं, कि तुम्हारे पास पैसा है फिर भी कंजूस बनना चाहते हो, स्वार्थी हो, तो अपना धन अपने पास रखो और अपना रास्ता नापो, चलते बनो। ये नाराज़गी क्यों हुई? क्योंकि यदि कभी कभी कोई उतर जाता है तो वो खरीदने के बदले आलोचना करने लगता है,
कैसा दिख रहा है, तुम्हारी दुकान कैसी, ये दुकान ने तो यहाँ सुंदरता बिगाड़ दी है और दृश्य खराब कर दिया है। कल्पना करिए, जंगल के उस दुकान में बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके एक दुकान प्रारंभ की गई गरीब के द्वारा, और वो देखता रहता है कि कोई आए। हजारों गाड़ियाँ आई गई, प्रतीक्षा करता रहता है कि कोई ग्राहक आए, और एक गाड़ी आती है। कल्पना करिए कितना खुश होता होगा वो। हाउ हैप्पी ही मस्ट बी व्हेन ही सी दैट ए कार इज स्टॉपिंग बाय, दैट ए कार इज कमिंग टू स्टॉप देयर, and he comes out to the place where things are spread, laid, जहाँ पर सामान उसका रखा हुआ है, वहाँ पे आके वो खड़ा हो जाता है और हो सकता है मुस्कुराता भी होगा, तनाव भी होगा, चिंता भी होगी, खुशी भी होगी, सब कुछ है, मिक्स्ड रिएक्शन उसके मन में हो रहा है। और यहाँ ये उतरते हैं गाड़ी वाले लोग और आलोचना शुरू कर देते हैं, खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो उस पर ये बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये सब चित्र जो है, सीनरी जो है, इसके बेचने के लिए आपके पास पैसा होगा, परंतु आप कंजूस हो बहुत। मन ही मन कहता है, वो उनको कह नहीं पाता। निर्धन या वंचित व्यक्तियों में समाज के कमज़ोर तबके के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वे लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते, कुछ भय रहता है, कुछ कुंठा रहती है। They are afraid of something, maybe of consequences. They are scared. They don't know how to protest. They don't know how to stand up against the wrongs. गलत के सामने कैसे खड़े हों ये उनको विचारों को नहीं मालूम, घबराए रहते हैं। तो अंदर ही अंदर क्रोध में वो कह रहा है अपने को ही कि अरे तुमको नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, जाओ यहाँ से, अपना पैसा अपने पास रखो, बड़े कंजूस बने हो और अपना रास्ता नापो, दैट्स ऑल। कवि यहाँ पर कहता है कि जो सीनिक ब्यूटी है, उस सीनिक ब्यूटी से जो सीनिक ब्यूटी में जो क्षति हो रही है, सुंदरता रमणीयता में जो क्षति हो रही है, क्षति किस कारण? वो छोटी सी पुराने पेंट के तरीके से जो दुकान बनी हुई है, उससे निश्चित रूप से वहाँ की सुंदरता में कमी आई होगी। तो कवि का कहना है कि ये जो भूदृश्य को होने वाली क्षति से मुझे उतनी शिकायत नहीं है। पोएट कह रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द डैमेज दैट इज कॉज्ड टू द ब्यूटी ऑफ द सीन, बल्कि रादर आई एम मोर अनहैप्पी, आई एम सैड एट वॉट इज नॉट सेड, जो नहीं कहा गया उसका मुझे ज़्यादा दुख है। सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, आई एम नॉट अनहैप्पी एट द डैमेज कॉज्ड टू द सीन so much as the trusting sorrow of what is unsaid, जो नहीं कहा गया है उससे मेरे अंदर ज़्यादा वेदना हो रही है, मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल इनसाइड फॉर वॉट इज नॉट सेड बाय whom? नॉट सेड बाय द विलेजर्स, द शॉपकीपर। अंदर ही अंदर वो लोग बेचारे कुल बुला रहे हैं। पोएट उसको महसूस कर रहा है, एंड ही स्पीक्स अबाउट द फीलिंग। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। मन ही मन ये कह रहा है वो गरीब दुकानदार कि शहर से इतनी दूर, फार फ्रॉम द सिटी, सड़क के किनारे हमने एक दुकान बनाई है, शहर से बहुत दूर। शहर को तो हमने बर्बाद नहीं किया, और यहां पर दुकान खोलकर, इतनी दूर में दुकान खोलकर, वी आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। हम वी आस्क फॉर, हम मांगते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। सिटी मनी, शहरी पैसे को हम मांगते हैं,
ये अर्थ नहीं है, यद्यपि शब्दार्थ तो यही बन रहा है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, हाथ में पैसे को महसूस करना चाहते हैं। हम मांग रहे हैं इतनी दूर में दुकान खोलकर आपसे कुछ पैसा, अमीरों से कुछ पैसा, और महसूस करना चाहते हैं वो शहरी पैसा, शहरी पैसे को, पर मांग रहे हैं का अर्थ ये नहीं दान मांग रहे हैं। यहाँ शहर से बहुत दूर हम सड़क के किनारे अपनी एक छोटी सी दुकान बनाते हैं और शहर के कुछ धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं। कैसे महसूस करें? नॉट बाय आर्म्स, ALM, आर्म मने दान, डोल मने दान। हम डोल नहीं चाहते, हम आम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कुछ हमसे खरीदो। उस खरीदी बिक्री की एवज में जो पैसा आएगा वो शहर से आ रहा है, हम उसको महसूस करना चाहते हैं। शहरी पैसे का आनंद कुछ अलग ही है। हम शहर के इस धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। देखिए कितनी करुणामयी इसकी याचना है, और मन ही मन वो बेचारा, कल्पना करिए दुकानदार बड़ी मुश्किल से दुकान खोला है, वहाँ खड़ा है, कुछ पैसा लगाया है, कुछ सामान ला के वहाँ डाला है, और दिन भर लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ भाग रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कोई नहीं रुक रहा है। एक आध रुक भी जाता है तो वो फालतू की बातें करने लगता है, आलोचना करने लगता है, दृश्य को बिगाड़ दिया और सुंदरता को ख़राब कर दिया उसने, और ऐसा वैसा, खरीदारी की तो बातें नहीं कर रहा है। और वहाँ बेचारा दुकानदार उत्सुकता से घर से एकदम निकलते दुकान में आता है कि अरे ग्राहक आया, पर होना कुछ और ही था। वो तो ग्राहक नहीं बल्कि एक आलोचक निकला। He turned out to be a critic, and that makes this man, shopkeeper, very unhappy, very angry, and he says, if you can't buy, you don't want to buy, you are a very miser fellow. Miser mane कंजूस, thrifty mane कंजूस. You are a very miser fellow, you are a very mean fellow. You don't want to spend your money. Get out from here, get off from here. Not get out, get off from here. चले जाओ यहाँ से। लेकिन फालतू की बातें ना करो। ये कंप्लेंट जो कर रहे हो कि ऐसा दृश्य बना दिया, बिगाड़ दिया, हम उसके लिए नहीं, उसके लिए मत रुको। जानने की कोशिश करते हैं शहर के कुछ धन को महसूस करने के साथ साथ ये निर्धन लोग ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का विकास होगा कि नहीं, हम लोग बढ़ेंगे कि नहीं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। आवर बीइंग मतलब हमारे स्वयं के अस्तित्व को फैलाएगा कि नहीं। एक्सपैंड मतलब फैलाना, एक्सपांशन माने विकास, फैलाव। तो यहाँ पर द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल का एक्सपेंशन हुआ है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग में और नई इमारतें जोड़ी गई हैं, नए बच्चों की संख्या जोड़ी गई है, ऐड हुए हैं, तो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर वो कहता है एंड आस्क फॉर सम मनी टू फील, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड। और ये कोशिश करते हैं कि क्या हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। पॉलिश करना तो आप जानते हैं, चमकाना, जूते को पॉलिश करना, कार को पॉलिश करना, आदि आदि। ट्रैफिक को भी पॉलिश करते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे ट्रैफिक का अर्थ क्या है? जैसा मैंने बताया, गाड़ियाँ, आवाजाही। किन की आवाजाही? जंगल के सड़कों पर किन की आवाजाही होती है? कारों की, चमचमाती कारें। कार की एक से एक मॉडल्स, एक से एक रंग, एक से एक चमक, एक से एक साइज़, और वो गाड़ियाँ चले जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और वहाँ कोने में वो एक गुमटी नुमा दुकान है, वो प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए तो, कोई रुके तो। क्या होता है, हम लोग जब कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, खासकर कार से या मोटरसाइकिल से, तो हम
ऐसे दुकानों की अनदेखी करते हुए चले जाते हैं। हमारा ध्यान कहीं और रहता है। बहुत से लोग को पता भी नहीं लगता कि अच्छा ऐसी कोई दुकान हमने पार की। जब तक कि हमको किसी चीज़ की खास ज़रूरत ना हो, हम दाएं बाएं नहीं देखते। ये गुमटी नुमा दुकान चाह रही है कि हमें देखो, हमारा फ़ायदा होगा, आपका तो होगा ही, हमारा भी होगा, हमको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन भीख नहीं, दान नहीं, हमारी मेहनत का पैसा, हमारी दुकान में रखी हुई चीज़ की एवज में कुछ पैसा मिलेगा। तो अब यहाँ कहता है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। ए माइंड, एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, एक दिमाग रहता है गाड़ी में बैठे हुए लोगों का। पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमकदार कारें। ये जो चमकदार कारें हैं, ये गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और एक सूत्री कार्यक्रम है। इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, बस चले जाना, गंतव्य स्थल की ओर भागना। बिलासपुर जाना है तो रायपुर से बिलासपुर बस सीधा जा रहे हैं, दाएं बाएं। क्या करना है दुकानों से हमको, क्या करना है दुकान चलाने वालों से, हमारा क्या ताल्लुकात। हमको तो अपना लक्ष्य पे पहुंचना है। तो कवि कहता है द पॉलिश्ड ट्रैफिक, अर्थात चमकदार चमचमाती गाड़ियाँ, पास्ड विथ ए माइंड अहेड, अपना एक दिमाग उन सब का रहता है, जाओ आओ आवाजाही करते रहो। और या इफ एवर असाइड मोमेंट, यदि कभी, असाइड मतलब असाइड का अर्थ होता है किनारे आ जाए। इफ एवर असाइड मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यदि हम देखें तो कभी कभी ऐसा क्षण आता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब कुछ अलग महसूस होता है। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। और यदि कभी कोई सी गाड़ी आ गई, इफ एवर यदि कभी, असाइड किनारे आ गई, एक क्षण के लिए कोई गाड़ी आ जाती है तो वो एक अलग व्यवहार करते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट, उनको लगता है कि ये कुछ अलग चीज़ हो रही है, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है। क्या करते हैं वो? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ आर्टलेस पेंट। यदि कभी गाड़ी, एक तो गाड़ी कोई से रुकती नहीं, सब आते हैं जाते हैं, उनको दुकान से मतलब नहीं, दुकान की दिक्कतों से मतलब नहीं, और भावनाएं तो है ही नहीं, करुणा की भावना तो रहती ही नहीं। लेकिन यदि फिर भी कोई एक आध रुक गया, किनारे आ गया, तो वो दुकान नहीं देखता। वो क्या बोलता है? अरे यार, इतनी सुंदर लैंडस्केप जो दृश्य दिख रहा है, उसको इस दुकान ने बिगाड़ दिया है। आर्टलेस पेंट कर दिया है बड़े बदरंगे तरीके से। वो दुकान जो छोटी सी थी, गरीब की दुकान थी, क्या वो कलाकारी करेगा? क्या पैसा खर्च करके किसी पेंटर को बुलाएगा? उसने डब्बा खरीदा होगा और छोटे छोटे जो भी सस्ते में रंग मिले होंगे, उससे उसने शेड को बना दिया जो नया था, और उस शेड को बना दिया, और वो बड़ा खुश हो गया कि मेरी दुकान शुरू हो गई। देखिए वो कितना खुश हो रहा होगा वो, कि अब वो कमाएगा, उम्मीद कर रहा होगा कि अब मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, कमाई का एक जरिया मेरा शुरू हो गया अब यहाँ दुकान खोलने से। एक और उस निर्धन व्यक्ति में, जंगल में जो दुकान खोला हुआ, उसके मन में एक खुशी है, ये संतुष्टि है कि मैंने अपनी थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर एक शेड खोला है, थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर इस दुकान में कुछ माल रखा है। एक तो कोई देखता नहीं, कोई रुकता नहीं, सब भागे चले जा रहे हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन फिर भी यदि कोई रुक गया तो टू मार मतलब बिगाड़ देना। इसका उल्टा होता है टू मेक। टू मेक माने बनाना, टू मार माने बिगाड़ देना। इसीलिए एक फ्रेज है अंग्रेजी में, टू मेक और मार, या तो मैं बनाऊंगा या मैं बिगाड़ दूंगा। मेक का ऑपोजिट है मार, MAR। मार्ड विथ आर्टलेस पेंट, बिगाड़ दिया है। आर्टलेस, कोई कला नहीं है उसमें। ऐसा पेंट मार के ब्रश चलाकर जो इतना सुंदर जो लैंडस्केप है, उसको ये दुकान ने बिगाड़ दिया। अब सोचिए,
दुकानदार निर्धन दिन भर वहाँ खड़ा रहता है, प्रतीक्षा करता है कोई आए और ख़रीदे और मोल भाव करे, और देखता है एक गाड़ी रुकती है। सोचिए उसको कितनी खुशी हो रही होगी, अरे गाड़ी रुकी, कोई ग्राहक आया, शायद माल खरीदेगा, मेरे को कुछ पैसा मिलेगा। इस उम्मीद में वो ना देखता है, मुस्कुराता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हाँ ग्राहक रुके और उसे वो कुछ चीज़ खरीदे। तो यहाँ तो उल्टा ही दृश्य है, एक गाड़ी रुकती है कभी कभी और वो गाड़ी के लोग आलोचना करने लगते हैं, खामियां देखने लगते हैं, ये कहने लगते हैं ये देखो ये दुकान खोल के बैठ गया है यहाँ, और ये जो दृश्य है मनोरम दृश्य, इतना विहंगम दृश्य इस जंगल का, इस पहाड़ी का, उसमें एक धब्बे जैसा ही काम कर रही है दुकान, सारी सुंदरता को बिगाड़ दिया है उसने, मार कर दिया है, और वो भी ऐसे हल्के फुल्के पेंट से। मतलब ये गाड़ी वाले लोग, चमचमाती कारों में आने जाने वाले लोग, दूसरे शब्दों में धनी लोग, इनमें निर्धन लोगों के प्रति कोई भावना नहीं रहती। निर्धन लोगों के प्रति, वंचित लोग, निर्धन से ज़्यादा उचित शब्द होगा वंचित, ऐसे लोगों के प्रति इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है। बिना सोचे समझे उस दुकानदार की दिक्कतों को जाने, तकलीफ़ को जाने, बिना इसके जाने बस आलोचना कर दी कि दुकान खोल के देखो इसने यहाँ की सुंदरता भी बिगाड़ दी। At having the landscape marred with artless paint of signs, S-I-G-N-S, sign माने चिन्ह, of signs with N turned wrong and S turned wrong। ये क्या है साइन N और S? N मतलब नॉर्थ नहीं होता, S माने साउथ नहीं होता। आप जब लंबी यात्रा में निकलेंगे 50-100 किलोमीटर की रोड की यात्रा पर, तो कभी कभी आप पाएंगे कि खासकर पहाड़ियों में या घुमावदार सड़कों में N चिन्ह का एक साइन बोर्ड रहता है, कभी कभी S का साइन बोर्ड रहता है। ये दिशा नहीं बताता, दिशा तो आप उधर चले जा रहे हैं, तो ये क्या बताता है? तो इसे दिशा ना समझे, पहली बात तो ये नॉर्थ और साउथ नहीं है, ये बताता है कि आपकी जो सड़क है आगे वो एन शेप में है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलाएं। एन शेप में सड़क मुड़ेगी, एकदम स्टीप टर्न होगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर जाएगी सड़क, तो इसलिए संभल कर चलाएं, धीरे चलें, स्पीड पे नियंत्रण रखें। इस वार्निंग के साथ सड़क विभाग जो है ऐसे साइन बोर्ड बनाता है आगे के खतरों से आपको बचाने के लिए। ऐसी एस क्या है? एस मतलब सड़क घुमावदार है, तो इसलिए गाड़ी की स्पीड पर नियंत्रण रखें, हॉर्न देते रहें। घुमावदार सड़क पे दिखाई नहीं देता तो कम से कम आवाज़ तो सुनाई देगी हॉर्न की, तो हॉर्न बजाते हुए चलें। तो ये जो साइन है, ये साइन भी वहाँ बने हुए थे, वो उसको उल्टे लगे हुए थे, अर्थात एस जो था वो उल्टा लगा था, एन भी जो था वो उल्टा लगा था। ऐसा ये लोग गाड़ी में आने जाने वाले लोग बोल रहे हैं, अरे ये नॉर्थ क्या लिखा है, अरे ये साउथ क्या लिखा है। नॉर्थ साउथ नहीं है, वो तो सड़क की मोड़ का इशारा है। तो ये अमीर लोग जो हैं कुछ भी अनर्गल बकते हुए अपना काम अपना चले जा रहे हैं। दिशा का जो बोर्ड लगा है उसको दिशा का बोर्ड मानते हुए, नॉर्थ और साउथ की दिशा का बोर्ड मानते हुए वे आलोचना कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वो नॉर्थ और साउथ के बोर्ड नहीं है, वो सड़क के मोड़ को दिखाने का, सड़क के जो स्टीप टर्न्स हैं उसकी ओर इशारा करता है। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, ऐसा आलोचना कर रहे हैं वो लोग। आप समझ सकते हैं कितने मूर्ख होते हैं बहुत से लोग, और सिवाय आलोचना के इनके पास कुछ और नहीं होता। खामियां निकालने के, कमियां बताने के इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी जेब में पैसा होता है, पैसा बोलता है। कवि ऐसे पैसा बोलने वालों को जागरूक करना चाहते हैं वंचित लोगों की भावनाओं के प्रति।
जगाना चाहते हैं उनको कि थोड़ा इनकी भी सोचो। So of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale with wild berries in wooden quads, offered for sale, बेचने के लिए वहाँ पर दुकानदार ने क्या रखा है? वाइल्ड बेरी। बेरी यानी क्या होता है? बेर, जंगली बेर। कहने के तो जंगली बेर हैं, लेकिन बड़े मीठे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। तो ये जो दुकानदार हैं, ये उस दुकान में अपने क्या रखा था? शेड वाली दुकान में कुछ जंगली बेर रखा था। और वो किस में? वुडन क्वार्ट में, लकड़ी का। वुडन मतलब लकड़ी का एक तरीके से बर्तन, आप समझ लीजिए। लकड़ी के बर्तनों में उसने बेरीज रखे हुए थे। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स। गोल्डन स्क्वाश जो होता है वो एक तरीके का फल है, उस देश में पाया जाने वाला। ये अमेरिकन पोएट हैं चूँकि, तो अमेरिका का एक तरह का फल है गोल्डन स्क्वाश। चित्र में यदि देखेंगे तो इसका जो रूप होता है एक तरीके से लौकी जैसा होता है, लंबा पतला। क्रूक नेकेड, क्रूक नेक्ड है एक्चुअली। नेक माने गर्दन, क्रूक माने मुड़ा मुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा। तो वो जो लंबी लौकी जैसी चीज़ जो है, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन स्क्वाश कहते हैं, वो मुड़ी हुई है, तुड़ी मुड़ी, सीधी नहीं है। क्रूक मतलब टेढ़ा मेढ़ा। एंड यू आर ए क्रूक मतलब तुम बहुत चालाक हो, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो। तो ये क्रूक का मुहावरेदार उपयोग है। डोंट बी ए क्रूक यार, चालाक मत बनो, मतलबी मत बनो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो, सीधी बात करो, टॉक स्ट्रेट। तो ये क्रूक नेक्ड मतलब गला। उसका एक हिस्सा जो था टेढ़ा मेढ़ा था, गोल्डन स्क्वाश का, विथ सिल्वर वार्ड्स। वार्ड्स माने दाग। वार्ड आपके कई बार आप हाथों में देखेंगे वार्ड होता है। दिस इज ए वार्ड। मोल एंड वार्ड, मोल माने तिल और वार्ड माने एक तरीके का दाग। तो दिस इज ए वार्ड। तो इस तरह के दाग गोल्डन स्क्वाश में थे, वो सिल्वरी रंग के थे। सिल्वर नहीं थे, चांदी नहीं थे, चांदी के रंग के उसमें कुछ दाग पड़ गए थे। ऐसा गोल्डन स्क्वाश का जखीरा, एक भंडार वहाँ रखा हुआ था। और कुछ लकड़ी के बर्तनों में क्या रखा हुआ था? वुडन क्वार्ट्स में वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड माने जंगली, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड थॉट, वाइल्ड थॉट एक मुहावरेदार उपयोग है। अरे अचानक कोई सा विचार आ जाए तो इसे वाइल्ड थॉट बोलते हैं। जंगल से अचानक कोई सा विचार आ जाए, दिमाग के जंगल से। तो ऑफर करना मतलब देना। तो वो लोग क्या ऑफर कर रहे थे, क्या प्रस्तुत कर रहे थे? कौन? दुकानदार। वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वाश। वो भी कोई खास अच्छे नहीं दिख रहे थे। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यहां और लगा हुआ है। वो क्या ऑफर कर रहे थे? और ऑफर्ड फॉर सेल। सेल की स्पेलिंग देखिए, SALE। सेल माने बिक्री, और SELL सेल माने बेचना। सेल सोल्ड, सोल्ड, बेचना, बेचा, बेचा। टू सेल माने बेचना और सेल माने बिक्री। तो जो 50% रिबेट में क्या होता है? सेल नहीं होता, सेल होता है। आप कई दुकानों में जो फ्लेक्स लगे होते हैं, नोटिस लगा होता है, उसमें लिखा रहता है सेल, मतलब किसी कमी, कुछ कम करके सामान को बेचा जाए तो सेल कहेंगे। तो यहाँ पर ऑफर्ड फॉर सेल, बेचने के लिए वो लोग ये सब रखे थे। और उसके साथ ही ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, पीछे बड़ा विहंगम पहाड़ी दृश्य था, उसमें सुंदरता मानो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करना मतलब आराम नहीं, सुंदरता मानो वहाँ पर दिख रही थी। इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, SCENE, सीन यानी दृश्य, पहाड़ों का रमणीय दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा था। यही वो ऑफर कर सकते थे, और क्या कर सकते थे? 2-4 खाने पीने की चीज़ें थी, और यदि आप रुक जाएं
तो विहंगम दृश्य पहाड़ का दिखाई देगा। अब आगे क्या होता है, क्या बोलते हैं आगे पोएट? यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारे कार क्या, गाड़ी में आवाजाही करने वाले लोग, धनाढ़ वर्ग के लोग, दुनिया में जो अमीर लोग हैं, वे लोग जो सुखी हैं, संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, उनके बारे में बात करते हुए पोएट कहता है यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है। बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन यदि तुम मीन होना चाहते हो, मीन मतलब स्वार्थी, MEAN, मीन, मीन माने स्वार्थी, और एक होता है टू मीन मतलब अर्थ होना। टू मीन मतलब अर्थ होना, आई मीन यू आर गुड, मेरे कहने का अर्थ है कि तुम अच्छे हो, ये तो एक हुआ। और दूसरा होता मीन, यू आर वेरी मीन। क्रिया में मीन का अर्थ होता है क्रिया में अर्थ होना, और संज्ञा में मीन का अर्थ होता है स्वार्थी, विशेषण भी है। ही इज़ वेरी मीन, वह बहुत स्वार्थी है। डोंट बी मीन, स्वार्थी मत हो, बी जेनरस, उदार बनो।